करियर से प्यार करो, ठीक है भाई। और वही आपको क्या देगा, ये ठीक है। तो अपने इस चीज को हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या हो, अपने करियर के साथ में हम ये सोच के चले, ये मत सोच के चलो कि मुझे ये चीजें मिल जाएगी, इसके बाद सोच के चलो कि मैं एक परिवर्तन लाऊंगा या लाऊंगी, और मुझे क्योंकि आने वाले 25 से 30 साल आपको सेवाएं देनी है, तो उसके लिए आप वो कर पाए, समझ पाए। तो ये आपको करना है भाई। ये इनकी ये बातें हो गई थी। अरस्तु का न्याय सिद्धांत क्या है? अरस्तु ने 2 प्रकार की न्याय की बात करी। टाइम तो नहीं हुआ, भाग क्यों रहे हो? 10 मिनट और लगेंगे, बस हो जाएगा। 9:39। देखो भाई, अधूरा छोड़ के जाओगे तो नुकसान आपका है। हाँ, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। न्याय सिद्धांत में बात करते हैं 2 प्रकार के न्याय, एक सामाजिक न्याय, एक व्यक्तिगत न्याय। व्यक्तिगत न्याय यानी जो खुद से जुड़ा हुआ है, जिस व्यक्ति के अंदर उन्होंने बोला है कि सद्गुण है, विवेक, साथ, संयम है, आपस में सामंजस्य बिठाए रखता है वो व्यक्ति, और उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पर अगर वो व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति जो है वो अपने आप के साथ में जस्टिस कर पा रहा है। मतलब जस्टिस यहाँ पर व्यक्तिगत न्याय की बात करें, इंडिविजुअल जस्टिस की, वो कहते हैं जिसके अंदर अच्छे गुण हैं और वो व्यवहार में भी ला पा रहा है तो अपने साथ न्याय कर पा रहा है, और अपने साथ न्याय कर पा रहा है तो दूसरों के साथ भी न्याय कर पाएगा। एक सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय में इन्होंने 2 प्रकार के बोले हैं। एक बोला है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और एक और होता है इनके द्वारा बोला गया, कौन सा है, प्रतिकारात्मक न्याय, रेमेडियल जस्टिस। दोनों को समझो। पहले डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव यह भी एथिक्स पर आधारित है। ये कहते हैं जिस व्यक्ति में जितना ज्ञान है उस व्यक्ति के अनुसार उसके साथ न्याय करो। जैसे मैं कह दूं आप में से, आपको में से किसी एक एस्पिरेंट को मैं क्लास का मॉनिटर बना दूं, किस आधार पे बनाऊंगा कि भाई आप में से हो सकता है वो थोड़ा सभ्य हो, डिसिप्लिन फॉलो करता हो, और आपसे थोड़ा सभी को कंट्रोल करने, एक लीडरशिप का गुण उसके अंदर हो, तो मैं उसको देकर के उसके साथ में उसको क्लास का मॉनिटर बना दूंगा। ऐसे ही जो परीक्षित भारती सर है, उन्होंने मुझे जॉइंट डायरेक्टर बनाया, तो मेरे अंदर भी कोई उन्होंने देखा होगा कि ये कैसे लीड कर सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है, कैसे टैकल कर सकता है कई सारे जिलों के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको, तो उन्होंने मेरे साथ न्याय किया। ये सामाजिक न्याय है। ये कहते हैं जिसकी जितनी योग्यता उतना बड़ा पद दे दो, उतना बड़ा सम्मान दे दो, उतना बड़ा उसके साथ में व्यवहार करो, उतना रिस्पेक्ट दो, ये उसकी योग्यता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय यानी कि न्याय यानी कि बांटने का बात है। हम लोग सोशल जस्टिस पढ़ते हैं प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये इसका अर्थ क्या होता है, जिसको नहीं मिला उस तक पहुंचे, और जिसको मिल गया है वो उससे वो मेंटेन करके रखें। तो जिसको नहीं मिला उस तक हम पहुंचा पाए, हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस का उद्देश्य है। जिसको समाज में एक अच्छा स्थान नहीं मिला उसको वो उचित स्थान दिलाना, वो सामाजिक न्याय है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी जातियां, जनजातियां ऐसी जो है कि समाज में एक उनको एक हे दृष्टि से देखा जाता है, नफरत भरी निगाहों से, कि इंसान ही नहीं है, तो उनको उस न्याय पर पहुंचाना सामाजिक न्याय है। अगर राजनीतिक न्याय की बात करें तो जैसे महिलाओं के उदाहरण ले लेते हैं। महिलाओं की भागीदारी अभी भी आधी आबादी होने के बाद में भी 20% भी नहीं है, तो उनको कम से कम हम एटलीस्ट 33% तक तो ला पाएं, या होना तो 50% चाहिए, तो उतना ला पाएं, तो वो सामाजिक, वो क्या हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। कोई एक पिछड़ी कम्युनिटी, समुदाय, वर्ग, जाति, धर्म का व्यक्ति है, वो अभी तक राजनीति में भागीदार नहीं हुआ, तो उसको ला पाएं। जैसे मैं उदाहरण बता दूं आपको, किन्नर समुदाय जो 3rd जेंडर है। कभी आपने देखा 3rd जेंडर कोई संसद में बैठा हुआ हो? MP तो मैंने नहीं देखा, MLA तो बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ हम लोग बात करें कि भाई अगर वो किन्नर समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो भी अगर आकर के संसद में अपनी भागीदारी करें तो एक राजनीतिक न्याय हो पाएगा। ऐसे ही आर्थिक न्याय क्या है, संसाधनों का उचित वितरण हो, गरीब को भी उतना मिले जिसके उसकी पूर्ति हो जाए, और अमीर अपना काम चलाता रहे। ठीक, ये न्याय है। तो ये कहते हैं कि ये न्याय जो है उसको वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। सेकंड इन्होंने बोला है प्रतिकारात्मक न्याय या रेमेडियल जस्टिस। रेमेडियल जानते हो ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार। उपचार जानते हो, उपचार कब किया जाता है, जब बीमारी हो, है ना। एक प्रश्न भी आता है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, है ना। क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं, रोकथाम उपचार से बेहतर है। पहले मतलब बीमारी होने से पहले की जाती है रोकथाम, और उपचार यानी कि बीमारी होने के बाद में किया जाता है, ट्रीटमेंट। तो ये कहते हैं जिस व्यक्ति के साथ बीमारी हो गई, मतलब कि जो समाज में कुछ गलत कर दिया, जिसने अगर अन्याय कर दिया, किसी के साथ में बुरा कर दिया, तो उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। ये भी एक न्याय है। कुल मिलाकर के वहाँ वो वितरण यानी संसाधनों के वितरण की, सम्मान के वितरण की बात करते थे, और यहाँ पर अपराधियों को दंड देने के लिए रेमेडियल उपचार की भी बात करते, रेमेडियल यानी जस्टिस की बात करते थे, कि व्यक्ति को अगर कोई गलत कर रहा है तो उसमें समाज में कठोर सजा दो, और फिर उस मामले में बख्शो मत कि कौन क्या है। समाज में सभी को बराबर दृष्टि से देखो, चाहे वो
अमीर हो गरीब हो सबको बराबर दृष्टि से, यानी कि आर्टिकल 14 जो कहता है ना समानता, है ना, कि धर्म जाति लिंग भाषा आदि के आधार पर समानता रहेगी, वही ये बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये भी होना है, क्योंकि अब मानो कि हम उसको सही अच्छा आदमी कैसे मानेंगे भाई, सही आदमी मैंने कहा कि ये व्यक्ति गुड है, गुड कैसे मानेंगे हम कि ये व्यक्ति गुड है? आपने समाज को क्या दिया है, उसके बदले में समाज आपको उतना दे। कुल मिलाकर वही गांधी जी का कि जो व्यवहार आप दूसरे से चाहते हो वही व्यवहार आपके साथ करेंगे दूसरे। यहीं पर ये बात कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति जितना ज्यादा समाज को अपना इनपुट्स दे रहा है, सोचो गांधी जी को हमने महात्मा क्यों बनाया, बापू क्यों कहते हैं हम लोग, आज भी हम लोग एक नैतिक रूप से हमारे बापू बोलते हैं, हम उनको क्यों बोलते हैं? यार बंदे ने सारा जीवन लगा दिया हमारे लिए, गोली भी खा ली, अंत में मर भी गया, है ना, है ना। ऐसे और भी महान आप लोग ले लो, जितने भी दार्शनिक लोग हैं, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजा राममोहन राय, जितने भी आप देखो कितने लोगों का इनका जीवन संघर्ष में बीता यार, सभी लोगों ने अपनी जान दी, तो हम लोग इनको महान बनाया क्योंकि समाज को इन्होंने दिया, और हमने इनको उतना ही न्याय किया इनके साथ में। ये क्या है? अरस्तु के अनुसार सामाजिक न्याय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ठीक है। और ये वाला कौन सा? ये कहते हैं जो गलत कर रहे हैं उनको दंड देना, ये भी एक न्याय है। फिर इसमें मत बख्शो कौन सही है कौन गलत है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन महिला है कौन पुरुष है। तो हालांकि ये इसकी आलोचना भी की जाती है, बाद में ये आलोचना क्रिटिसाइज भी इसको किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये कहते हैं भाई महिला के साथ में क्या आप उतना ही दंड दोगे जो एक आम आदमी को दोगे? क्या छोटे बच्चों को भी एक आम आदमी के बराबर दंड दोगे? वो तो अबोध है, अपराध मान लो उससे भी हो गया हो। तो वहां आलोचना की जाती है। फिर यहाँ पर आता है एक सिद्धांत, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शायद आता है, तो उसमें बात करते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति है कि जिसको हम लोग सजा दे रहे हैं, विधि के समक्ष सभी समान है, यानी विधि के समक्ष सभी समान है, पर वो कहते हैं विधि के समान, विधि का समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण में वो बात करते हैं कि भाई जो उसकी परिस्थिति देखो, उसने किस अपराध, विधि के लिए तो एक आदमी ने किसी का खून किया वो भी बराबर है, ये विधि कहती है ना। अब वो कोई भी खून करने वाला हो सब बराबर है, पर उसकी परिस्थिति देखो, एक ने किसी को बुरा करने के लिए खून किया, एक ने अपने बचाव में खून कर दिया, एक से गलती से हो गया, तीनों की परिस्थितियां अलग है, तो विधि तो कहती है सबको बराबर दंड दो। वो कहते हैं नहीं, परिस्थिति देखो, ये एक पॉजिटिव न्याय है। तो यहाँ पर इसकी आलोचना की जाती है कि यार ये अगर आपका बात फॉलो कर ले हम लोग तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। एक बच्चा है उससे अपराध हो गया, अबोध बालक है उससे हो गया तो हो गया, तो उसको हम उतना दंड नहीं दे सकते जितना समझदार से कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चे से अपराध हो गया, उसको हम उतना दंड नहीं दे सकते जितना समझदार अगर कर रहा है जानबूझ करके। हाँ, इसमें एक और बात आती है, हाँ, ये आलोचना करते हैं सुकरात के नियमों की। ये सुकरात के रूल्स क्यों कहते हैं? ज्ञान ही सद्गुण है ना। और प्लेटो कहते हैं कि जिसके अंदर ये ज्ञान है वो सारी चीजें चारों उसके अंदर गुण है। ये कहते हैं भाई एक व्यक्ति को ज्ञान है कि ये बुरा करना गलत है, ठीक है, ये करना गलत है। जैसे मैं कहूँ आपको, आप सिगरेट या जो रहती है उस पैकेट पर, या फिर जो पुड़िया रहती है ना, वो खैनी टाइप का गुटखा वगैरह, उसके उस पर लिखे रहती है क्वेश्चंस, आप पढ़े लिखे भी हो, आपके अंदर क्वेश्चंस उसमें लिखे रहते हैं कि टोबैको कैसेस कैंसर, या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी हम लोग अपराध करते हैं ना, हम तो ज्ञानी तो है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर क्या हुआ, जब तक आप व्यवहार में नहीं ला रहे तो ज्ञानी चीज हो जाना है सब कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं व्यवहार में लाओ तब जाके हम आपको ज्ञानी माने। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति को सब पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर वो व्यवहार में गलत ला रहा है तो फिर वो गलत है, सही ला रहा है तो सही है। इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी पे जोड़ दो। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान सद्गुण है माना, ज्ञान को व्यवहार में लाओ वो सद्गुण है। ये रेमेडियल उसकी बात करते थे, रेमेडियल जस्टिस की। फिर आलोचना भी की गई थी इनकी उसी मामले पर कि राइट टू इक्वालिटी तो हम दे रहे हैं भाई, सभी के साथ में समान न्याय कर रहे हैं, पर ऐसा अगर हम करेंगे तो गलत होगा। ये तो हम बात कर लिए थे, ये भी समझो, थोड़ा सा देख लो। एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित से इतना ज्यादा अलग होता है जितना कि एक जिंदा इंसान मरे हुए से। समझो समझो क्या कह रहे हैं। तो क्या बनना चाहिए आदमी को? एजुकेटेड बनो, ठीक है भाई। कई लोग, एक और दार्शनिक का पढ़ा था मैंने, कहा था कि जो शिक्षित नहीं है वो जिंदा ही नहीं है। किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा। जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ये आपके लिए सुना है? जो सभी का मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। इस पे चिंतन करना घर पे जाकर के, फिर मुझे बताना कल कि ये इसका सार क्या निकला। अच्छा विचार है। ऐसे मत बोलो भाई। नाविंग योर सेल्फ
इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम्स। ये कहता है कि अपने आप को जानना, नामिंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना हर ज्ञान की शुरुआत है। मतलब मैं कहूं एक शब्द में, ये कहते हैं पहले खुद को जान लो बाद में दुनिया जानना। समझ गए? यही कहते हैं अरस्तु। क्रिटिसिज्म, ये थोड़ा ध्यान देना, जिसको एक दूसरे से जेलसी, गुस्सा, नफरत ये टाइप का आता है ना मन में फीलिंग्स, वो ध्यान देंगे सभी लोग, और जिसको आता है वो भी छोड़ दे, ध्यान रखें। क्यों? एनर्जी बचाओ। आप लोग एस्पिरेंट हो, आपके पास 24 आवर्स है, सभी लोग ध्यान देंगे। तो आपको क्या है, अगर सामने वाला मान लो आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपको बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है, रिश्तेदार बार बार टोंट कस रहे हैं, या लड़की पढ़ती नहीं है, या अभी तक क्या किया, या ये इसका तो रिजल्ट ही नहीं हुआ, ये लड़का पढ़ता नहीं है, मस्टर गश्तियां करता रहता है दोस्तों के साथ में, मोबाइल में सारे दिन लगा रहता है, ये सब कुछ उसको ध्यान रखना है। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। रिश्तेदारों से मत उलझना, अच्छा शिक्षा लेके जाना। क्या? क्रिटिसिज्म इज एन समथिंग वी कैन अवॉइड। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अवॉइड। क्या कर सकते हैं? अवॉइड नहीं करेंगे ना, पर अवॉइड थोड़ी करेंगे, भिड़ेंगे उससे। वो तो बेल है, वो कहेगा सिंग मारूंगा, तू भी बोला आ बेल मुझे मार। मतलब भिड़ना आप चाहते हो उससे। वो बोलेगा कि क्या किया तुमने, समाज को दम में तो रिजल्ट देके बताओ। आपको आ गया गुस्सा कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं पढ़ तो रही हूं ना, पढ़ तो रहा हूं ना, 24 घंटे मेरा जीवन आप नहीं जानते, यू कांट इमेजिन माई लाइफ। ऐसे बोलोगे आप उससे, सामने वाले से, यू कांट इमेजिन माई लाइफ। फिर क्या होगा आपका? अरे भाई 10 क्या होगा? वो सामने वाला मानेगा क्या? मानेगा? और आपका क्या गया? 10 मिनट चला गया, और उसके गुस्से निकालने के चक्कर में उससे रिश्ते बिगड़े वो अलग। और तीसरा, जो 10 मिनट चला गया, उस 10 मिनट में आपका कंपटीटर 10 मिनट ज्यादा पढ़ लिया, वो पास हो गया, आप गए। इसलिए वी कांट अवॉइड इजिली बाय सेइंग नथिंग। कुछ मत कहो, डूइंग नथिंग एंड बीइंग नथिंग। अरे रिएक्शन ही मत करो भाई, एकदम